हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ अपने पैतृक गांव, मेरे पिताजी की जन्मभूमि, जहाँ मेरे पापा जन्म लिए, पले बढ़े। और जो भी फंक्शन हम लोगों के घर में होता है, किसी बच्चे बच्चियों की शादी होती है तो पैतृक निवास से ही होती है। तो आज हम आप लोगों को यहाँ लेकर के आए हुए हैं। ये जो मैं फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रही हूँ ये गांव की है, और ये गोदाम है जहाँ अनाज पानी रखे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और घर के अंदर घुसते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 14 कमरे का ये मकान लगभग 5 बीघे के कैंपस में है, जिसमें कि आगे लगभग 2 बीघा और पीछे 2 बीघा, मतलब स्क्वायर फीट में अगर कहा जाए तो 27,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान है। बड़ी सी बाउंड्री है, बड़ी सी कैंपस है। आंगन भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि अगर मैं देखती हूँ कि सुबह अगर काम करने वाली झाड़ू लगाने आती है तो 1 घंटे लगते हैं उसको सिर्फ आंगन की सफाई करने में। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले ये भैरवनाथ का रूम, जहाँ सिर झुकाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं शादी के 2 दिन पहले ही आई थी, तो जिस दिन मैं आई हूँ उसी दिन शाम में मैं ये ग्रुप के साथ में जा रही हूँ। कुछ रस्म था जिसे देखने के लिए सबके साथ में मैं निकली थी। तो कौन सी रस्म है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा। बिहार के लोग आज भी धार्मिक मान्यताओं को मानने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ एक मिट्टी कोड़ाई करके एक रस्म होती है जिसमें धरती माता को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें अक्षत, फूल और पान सुपारी चढ़ा करके आमंत्रित किया जाता है कि हमारे घर में शुभ कार्य है, तो आप सब चीज़ अच्छे से संपन्न करना। देखिए यहाँ चढ़ा हुआ होगा पान वगैरह। और यहाँ पीछे जो भीड़ खड़ी है, पूरे गांव के लोग जिन्हें आमंत्रित किया गया है इस रस्म में शामिल होने के लिए। और यहाँ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रही हैं। तो हम लोग इस रस्म को पूरा करके फिर घर की ओर बढ़े। घर आने के 1-2 घंटे के बाद फिर से एक रस्म थी जिसमें कि लड़की को कुएं के पास जा कर के नहलाया जाता है, क्योंकि जब से लड़की को हल्दी लगना शुरू होता है तो लड़की 2-4 दिन नहाई नहीं जाती है, तो कुएं के पास ही उसे जा कर के नहलाया जाता है। तो ये उसे सब मिल करके भाभी लोग जो है नहला रही है। उसके बाद उस दिन का सारा फंक्शन ख़त्म हो गया। फिर शादी के 1 दिन पहले मेहंदी की रस्में स्टार्ट हुई और हम लोग सब अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके रेडी हो गए। थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन करवाया। उसके बाद फिर हम चले गए यहाँ मेहंदी लगाने के लिए। जो मेरी सिस्टर हैं, बीच में छोटी वाली सिस्टर बेटी, इसकी शादी होने वाली है और हम 2 बहनें हैं, साइड से मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी की रस्म को एंजॉय करते हुए। और आगे ये जो फ़ोटो शेयर की हूँ मैं, इसमें घर के सारे लड़के जो मेरे ब्रदर्स लोग हैं, इन लोगों की तस्वीरें हैं। और ग्रुप फ़ोटो होने के बाद फिर हम फैमिली फ़ोटो करवाए। सारे लोग इकट्ठा होके फैमिली फ़ोटोग्राफी हुई, जहाँ पे कि मेरे अंकल आंटी, मेरे भाई बहन सारे इकट्ठे होकर के एक साथ हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह करवाए हैं। और उसके बाद थोड़े बहुत एंजॉय करने के बाद फिर नाच गाना स्टार्ट हो गया, जहाँ बच्चे लोग पहले से नाच गाना कर रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ आ चुके। जम करके डांस करने के बाद जब सभी थक गए तो थक करके जाके आराम से सो गए। और फिर ये हो गई नेक्स्ट डे, जब शादी के दिन का ये फ़ोटो है, जो मंडप सज के तैयार है और दुल्हन भी रेडी है। दुल्हन भी रेडी हो गई है और इधर घर वाले भी सारे रेडी हो रहे हैं एक एक करके, जो मैं सबकी फ़ोटो आपको शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी छोटी भाभी है जो दुल्हन के साथ है, और ये मेरी छोटी बुआ, सबसे छोटी बुआ है। अब ये रही मैं जो शादी के लिए रेडी हुई थी, और यहाँ मेरी सिस्टर है जिसके साथ मैं फ़ोटो ली हूँ। और यहाँ सारी सिस्टर जो हम लोग रेडी हो चुके थे, तो यहाँ रेडी होकर के फ़ोटो सेशन वगैरह करवा लिए। तो जैसे जैसे जो रेडी होते गए सारे मिल करके एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाते गए। और यहाँ फैमिली फ़ोटो थी बट फ़ोटो कट चुकी है, तो समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ खड़े हैं नहीं। तो यहाँ भी हम लोग सारे इकट्ठे होकर फ़ोटो खिंचाए हुए थे। बट एक चीज़ तो है, जब किसी फंक्शन में आप जाइए और परिवार के सारे मेम्बर्स एक साथ होते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ये मेरे पापा की सबसे बड़ी सिस्टर है, बड़ी बुआ थी वो। यहाँ मैं अपनी आंटी और मेरी बुआ और भाई बहनों के साथ खड़ी थी। ये आंटी और बुआ हैं, इन लोगों के साथ काफ़ी टाइम बाद मिली थी इन लोगों से। और ये हैं मेरे घर के सबसे बड़े दामाद, मेरी बड़ी दीदी के हस्बैंड। और ये मेरे छोटे अंकल जिनकी बच्ची के शादी में मैं आई हुई हूँ। और ये है अंकल और आंटी, ब्यूटीफुल सी आंटी, जो काफ़ी खुश है अपनी बिटिया के शादी में। और क्यों ना हो, कन्यादान से बड़ी खुशी तो माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकती ना। और ये है पंडाल, तो मैं आप लोगों को पंडाल का भी व्यू करवाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, बट मैं बाहर से थोड़ी बहुत ले पाई, अंदर नहीं जा पा रही थी, काफ़ी भीड़ था।
तो इसलिए मैं जितना थोड़ा बहुत ले पाई आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। और बारात आ चुकी थी तो थोड़ी बहुत तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब लड़का द्वार लगता है तो इस तरह से हमारे बिहार में लड़के को पहले परछा जाता है। तो वो रस्म भी हो चुकी थी और अब लड़की को फिर पालकी से ले जाया गया मंडप की ओर। तो ये पालकी से जाते हुए मंडप की ओर ले जाएंगे और उसके बाद जो है जयमाला की जो रस्में हैं उस रस्मों के लिए जाती हुई मेरी सिस्टर और भाभी लोग। और अब दूल्हे बाबू को लाया गया जयमाला के स्टेज पे जयमाला के लिए। और फिर जो रस्में होती है जयमाला की वो बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया और बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से जयमाला संपन्न हुई। और थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन जो होते हैं उसको करवाने के बाद फिर आंगन में लड़के को लाया गया। और बड़े ही विद्वान जो पुरोहित होते हैं, जो पारंगत होते हैं शादी की रस्में कराने में, उनसे शादियां करवाई जाती है। हमारे यहाँ जो पुश्तैनी पंडित जी हैं उन्हीं के फैमिली से पुश्त दर पुश्त चलते आ रहा है और उसी पुरोहित जी से इस शुभ कार्य को संपन्न करवाया जा रहा था। तो यहाँ सारी रस्में हो गई है। हमारे बिहार में तो अभी भी शादियाँ होते होते सुबह के 4-5 बज ही जाते हैं। कहावत है जब तक ध्रुव तारा ना नज़र आए तब तक शादी शुभ नहीं माना जाता है। और अब यहाँ सिंदूरदान की रस्में हो रही है जिसमें कि माँ जो है लड़की की वो सिंदूर ले रही हैं अपने आंचल में और लड़का जो है लड़की को सिंदूरदान कर रहा है। अब आज से जो है बेटी पराई हो गई। बड़ा ही भावुक करने वाला ये रस्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।